आप सभी को पता है कि अगर किसी के ऊपर 376 आईपीसी यानी बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाता है, भले उसने वो अपराध किया हो या ना किया हो, मान लीजिए कहीं से उसका नाम आ गया उस एफआईआर में या उसके खिलाफ उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई। ऐसी स्थिति में आप सभी ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में एफआईआर होती है तो उसका पूरा सामाजिक मान सम्मान सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आदमी लाख कोशिश करे कि भाई किसी तरह हम इस पे बच जाएं, लेकिन चूँकि बलात्कार एक ऐसा जघन्य अपराध है कि जिसको हमारे समाज में बड़े ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। अब मामला ये है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम 376 के अपराध में आ गया है। अब जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसका उस व्यक्ति से, यानी कि मान लीजिए कि जैसे एक एफआईआर में कई लोग आ गए, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको पीड़िता न तो जानती है न पहचानती है, फिर भी वो उस अपराध में लिप्त पाए गए। ऐसा चूँकि पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में या चार्जशीट में डाल दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसको ट्रायल फेस करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति उस अपराध में नामित हो गए हैं जिनका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो बिल्कुल इनोसेंट हैं और उनके बारे में कोई साक्ष्य भी जो पत्रावली है यानी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या हो सकता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे मुद्दों पर क्या कहा है। तो आप सभी जानते हैं कि बलात्कार जैसा अपराध एक ऐसा घृणित अपराध है कि अगर अगल बगल आपके कोई ऐसा व्यक्ति होता है तो हर आदमी उसको बड़ी ही निंदनीय या हेय दृष्टि से देखता है कि भाई इसने ये अपराध किया है, ये तो बहुत ही बेकार है। तो आज चूँकि ऐसा ये अपराध है ही ऐसा कि बहुत ही जघन्य अपराध में ये भी आता है। अब मान लीजिए कि एक 376 की एफआईआर होती है बलात्कार की। अब उसमें कई ऐसे लोगों का नाम आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मान लीजिए कि उनका उस अपराध से कोई संबंध ही नहीं है, उनका नाम एफआईआर में आ गया या चार्जशीट में आ गया। अब वो बेचारे क्या करें, उनको तो भाई अगर नाम उनका आ गया है, उन्होंने भले ही कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर पुलिस के रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया है तो आगे भविष्य में उनको भी ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब एक बात ये भी है कि मान लीजिए कि उसी एफआईआर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मतलब ये है पूरा विश्वास है कि उन्होंने अपराध नहीं किया, उनको गलत फंसाया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आया है कि उस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, यानी कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में मिला ही नहीं। और पीड़िता ने भी, यानी कि जिसने एफआईआर लिखाई है, पीड़िता ने भी अपने बयान में उस व्यक्ति का नाम लिया ही नहीं कि इसने हमारे साथ रेप किया है, फिर भी उसका नाम आ गया। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा ही एक मामला आया। फ़खरे आलम, एक बरेली का मामला था। फ़खरे आलम के नाम से एक व्यक्ति था जिसका ऐसे ही किसी एफआईआर में या चार्जशीट में नाम आ गया था, लेकिन उसके खिलाफ जो है पत्रावली में कोई साक्ष्य थे नहीं कि उसने बलात्कार जैसा अपराध किया है, और पीड़िता ने भी अपने बयान में उसका नाम कहीं लिया नहीं, फिर भी उसके खिलाफ चार्जशीट आ गई या एफआईआर में नाम आ गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया कि मान लीजिए कि 376 आईपीसी के अपराध में यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है और पीड़िता ने भी अपने बयान में किसी भी स्टेज पर उसका नाम नहीं लिया है, तो ऐसे मामलों में समझौता यदि हो रहा है तो समझौते के हिसाब से मुकदमा को ख़त्म किया जा सकता है। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है
जिसको गलत तरीके से गलत तरीके से उस 376 की एफआईआर में उसका नाम आ गया। अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में भी कोई साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि पत्रावली पर जो पुलिस की पत्रावली है उस पर कोई साक्ष्य उस ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ था ही नहीं। पीड़िता भी उस ए नाम के व्यक्ति को न तो जानती थी, ना उसके खिलाफ किसी भी बयान में उसका नाम लिया। तो अगर ए और उस पीड़िता के बीच में समझौता होता है तो ऐसे मुकदमे को समझौते के आधार पर ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि यदि किसी व्यक्ति का नाम पीड़िता द्वारा लिया गया है या पत्रावली में, यानी कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आया है कि इसने ये 376 का अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ये नहीं संभव है। यानी कि सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के साथ संभव है कि समझौते से केस ख़त्म हो सकता है जिनके खिलाफ कभी भी कोई साक्ष्य न मिला हो, न पत्रावली पर कोई साक्ष्य हो, और पीड़िता ने किसी भी स्तर पर उस व्यक्ति का नाम अपने बयानों में न लिया हो। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ यदि समझौता पीड़िता का हो जाता है तो उस पर 376 का मुकदमा ख़त्म हो सकता है। तो आप सभी ये समझिए कि ये जजमेंट कितना महत्वपूर्ण है सबके लिए। मान लीजिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति अगर 376 यानी बलात्कार जैसे अपराध में फंसा है और उसका कोई रोल ही नहीं है, उसमें उसके खिलाफ कोई साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, फिर भी उसका नाम एफआईआर में आ गया या पुलिस की ने जब चार्जशीट दाखिल की तब आ गया, तो आप उस व्यक्ति के लिए तो बहुत ही समस्या वाली बात हो जाती है कि भाई वो करे तो क्या करे कि इसमें हमको गलत तरीके से फंसा दिया गया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम अगर बयानों में या इन्वेस्टिगेशन में या जो पत्रावली पुलिस की है उसमें उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तो समझौते के आधार पर मुकदमे को ख़त्म किया जा सकता है।